क्या आप जानते हैं ऊंट का खून कैंसर का इलाज कर सकता है? Camelid blood contains unique VHH antibodies. They are engineered to target and destroy cancer cells. और ये एक ऐसा बायोलॉजिकल रोबोट है जो अपने जिस्म का दर्जा हरारत खुद कंट्रोल करता है। Camels have evolved unique ways to withstand extreme desert heat. Their thick fur insulates them, while a specialized network of blood vessels cools their. आखिर अल्लाह ने लाखों जानवरों में से सिर्फ ऊंट को देखने का हुक्म क्यों दिया? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब भी किसी जानवर का नाम लिया तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी हिकमत जरूर थी। शेर का जिक्र नहीं, घोड़े का खसूसी जिक्र नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसे जानवर के बारे में फरमाया कि अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। क्या वो ऊंट को नहीं देखते कैसे कैसे बनाया गया है? अल्लाह ताला ने पूरे कायनात में से सिर्फ ऊंट को देखने का हुक्म दिया है। सवाल यह है क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे जिस पर जदीद साइंस ने हजारों साल बाद मोहरे तस्दीक साबित की। आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आखिरी इंकशाफ आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, कुरान करीम में ऊंट का जिक्र तकरीबन 15 से ज्यादा मकामात पर आया है। अरबी जबान में ऊंट के लिए इबल, जमल, नाका जैसे मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं। कुरान में सूरतुल गाशिया को सूरतुल ऊंट नहीं कहा गया, मगर इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया और पहली मिसाल ऊंट की दी। मशहूर मुफस्सिर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर कबीर में लिखते हैं, अल्लाह ने ऊंट की मिसाल इसलिए दी क्योंकि ये जानवर अपने साख्त और फितरत के इतबार से दुनिया का सबसे ज्यादा गौर और फिक्र का मुस्तहिक जानवर है। आप में से अक्सर लोग ये समझते होंगे कि ऊंट के कोहान में पानी जखीरा होता है, लेकिन ये गलत है। जदीद साइंस ने साबित किया कि ऊंट के कोहान में फैट्स यानी चर्बी जखीरा होती है और यही चर्बी ऊंट के लिए तवानाई का वो खजाना है जो इसे महीनों बगैर खाने के जिंदा रख सकता है। ऊंट एक बार में 130 लीटर तक पानी पी सकता है सिर्फ 13 मिनट में। अगर इंसान इतना पानी पी ले तो उसके खून के खुलिये फट जाए और वो फौरी तौर पर मर जाए। लेकिन ऊंट के खुलिये बीजवी शक्ल के होते हैं जो फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। साइंसदान इस खसूसियत को ऑस्मोटिक फ्लेक्सिबिलिटी कहती है। रेगिस्तान की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। ऊंट का जिस्म का दर्जा हरारत सुबह 34 डिग्री और शाम को 41 डिग्री तक पहुंच जाता है, यानी ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत खुद कंट्रोल करता है ताकि पसीने के जरिए पानी जाया ना हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च के मुताबिक ऊंट का इम्यूनिटी सिस्टम इतना ताकतवर है कि साइंसदान इससे कैंसर के इलाज की मेडिसिन बनाने पर काम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन ऊंटों की इज्जत करो क्योंकि ये जानवर तुम्हारे लिए मुनाफा बख्श है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना भी ऊँटनी पर की और जब वो ऊँटनी एक जगह बैठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है, और उसी जगह मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। सोचे, एक ऊँटनी ने एक ऐसी जगह चुनी जो कयामत तक मुकद्दस हो गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीजों को ऊँटनी का दूध बतौर इलाज तजवीज़ फरमाया और ये एक मशहूर हदीस सही बुखारी में मौजूद है। आज साइंस क्या कहती है? ऊँटनी के दूध में ऐसी नानो एंटीबॉडीज होती हैं जो कैंसर, डायबिटीज, ऑटिज्म और हेपेटाइटिस के इलाज में मददगार साबित हो रही है। दुनिया की मशहूर तबी तंजीम WHO ने ऊँटनी के दूध को सुपर फूड करार दिया। एक बार फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बताया साइंस आज साबित कर रही है।
عرب میں اونٹ صرف جانور نہیں تھا، وہ بینک تھا، گاڑی تھی، ہتھیار تھا اور یہاں تک کہ خوراک بھی تھی۔ شاعر عرب اونٹ کے لیے سینکڑوں اشعار کہتے تھے۔ عربی زبان میں اونٹ کے لیے 1000 سے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور پھر قرآن نے اس جانور کو ایک نئی شناخت دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں صرف اونٹ کے ساخت پر غور کروں تو مجھے خدا کو جانے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر رابرٹ ہیزن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، The camel is one of the most complex biological machines on earth. No engineer could design it better. اور اب وہ آخری حقیقت جس کا میں نے ابتدا میں وعدہ کیا تھا۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں دریافت کیا کہ اونٹ کے خون میں ایک خاص پروٹین VHH پائی جاتی ہے جو انسانی پروٹین سے 10 گنا چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ پروٹین کینسر کے خلیوں کو اتنی آسانی سے ختم کر سکتی ہے جو ہزاروں ڈالر کی کیموتھراپی بھی نہیں کر پاتی، اور یہ تحقیق حال ہی میں نیچر بایو ٹیکنالوجی جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹ بنایا اور پھر اسے دیکھنے کا حکم دیا، کیونکہ جو اونٹ کو غور سے دیکھے گا وہ لازماً یہ کہے گا سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں، یہ تخلیق ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔